एक बार आप सभी दोनों मुट्ठी बंद करके जब भारत माँ का जयकारा लगे तो कभी भी हाथ खुले नहीं होने चाहिए। दोनों मुट्ठी बंद करके और इतने जोर का जयकारा जो पता चले पूरे इस जहाँ आज हम इस क्रिस्का गार्डन के इस प्रांगण में बैठे हैं और दूर दूर तक आवाज जाए कि देश प्रेमी और राष्ट्र हित प्रेमी आज अपने परिवार को बड़ा कर रहे हैं और संगठित हो रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। जय जय श्री राम। भाई गजेंद्र दलाल जिंदाबाद। कोई बात नहीं, बस अभी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भाई खाना खा रहे हैं वहां पर अभी और संख्या में लोग भोजन लेने न जाएं। पहले वो आराम से कर ले, उसके बाद आप कर लेना। मातृशक्ति बैठी है, इन भाइयों के बाद पहले मातृशक्ति चली जाए। सबसे पहले आज मैं अपने पिता तुल्य समान सभी बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच पर जितने भी सम्मानित मेरी इस मुंडका विधानसभा के पदाधिकारी बैठे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और स्वर्गीय पीसी कौशिक जी के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं उनसे मेरी 1 या 2 बार मुलाकात हुई और वो कब हुई ये भी बता दूं। जब चतर सिंह रछोया पहली बार कांग्रेस से टिकट लेकर आया 2012 में, तब मैं राजनीति में इतना सक्रिय नहीं था, लेकिन अंकल जी को विश्वास था कि अगर मैं अपने बेटे को कुछ कहूंगा तो ये रछोया जी मदद करेगा। और एक इंसानियत के नाते और एक विश्वास के भरोसे को पक्का करने के लिए, क्योंकि हम अंकल जी का बहुत ही सम्मान करते थे उस टाइम, और जो उन्होंने मुझे कहा उनके उस विश्वास पे मैं खरा उतरा। मैंने रछोया का मान सम्मान किया और आज हमारे इस परिवार में उनके बेटे ने शामिल होकर हमें जो और भी ज़्यादा मजबूत करने का काम किया है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि भाई जोगराज के लिए जोरदार तालियां बजाए, एक बार उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे इस परिवार को और बड़ा करने के लिए। और पीसी कौशिक जी भी बहुत ही नरम स्वभाव के और सभी के साथ एक मिलनसार, एक धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति, जिनके अंदर राजनीतिक होते हुए भी कोई घमंड नाम की चीज नहीं थी। और राजनीति में कभी व्यक्ति को घमंड करना भी नहीं चाहिए। अगर उसको घमंड करना चाहिए तो अपनी जनता जनार्दन पर, क्योंकि जिस दिन ये जनता जनार्दन नाराज हो गई उस दिन समझ लो आप अपने घर बैठ जाओगे, दोबारा उठने लायक नहीं बचोगे। आज मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों ने मुझे और भी मजबूत करने का काम किया है। अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय बड़े भाई मनोज जी हमारे बीच में आए और वो कितने प्यार और प्रेम से अपना आशीर्वाद मुझे देकर गए और कहकर गए कि गजेंद्र भाई मैं तेरे लिए जहां तू कहेगा अपनी उस सीट के प्रचार के दौरान भी समय निकालकर तेरे प्रचार के लिए आऊंगा। ऐसे बड़े भाई मनोज शौकीन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मेरी मातृशक्ति भी बैठी है, आपका तो विशेष योगदान है।
तो एक तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो हमारा डबल इंजन सरकार बनाने का जो सपना है और जो संकल्प है, उसमें दिल्ली के अंदर हमारे जितने भी रिश्तेदार, जितने भी भाईचारा, जितने भी हमारे सगे संबंधी रहते हैं, उन सबको बोलिए कि हर विधानसभा के प्रत्याशी को कमल का फूल मानकर और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बने, इस दिल्ली को विकास की नई डगर मिले, एक नया रास्ता मिले। इसलिए आप जहां भी रहते हैं वहां पर समर्पित होकर कमल के फूल पर वोट डालना है, इससे अलग नहीं सोचना है। और हम आपके दो सच्चे सिपाही, दो सच्चे सेवक, आपका बेटा, आपका छोटा भाई, मैं मुंडका से और मनोज जी नांगलोई से, हम आपके विश्वास को लेकर, आपकी हिम्मत को लेकर, आपके जज्बे को लेकर उस विधानसभा में जाएंगे और इस दिल्ली के अंदर नए विकास की डगर लिखेंगे। आपको ये वादा करता हूं, कंधे से कंधा मिलाकर हम इस मुंडका विधानसभा के साथ साथ नांगलोई विधानसभा और पूरी दिल्ली का विकास हो, ऐसी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। मैं आज उनके मन की बात के प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाया, क्योंकि मैंने 4 घंटे लगातार डोर टू डोर, हर गली के अंदर से, हर प्रांगण में हाथ जोड़ता हुआ, अपने लिए वोट मांगता हुआ, लोगों का विश्वास जीतता हुआ और लोगों का आशीर्वाद लेता हुआ, और जो आज मैंने माहौल देखा, लोगों ने मन बना लिया कि दिल्ली के अंदर बहाना नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। यह दिल्ली के लोगों ने सोच लिया। मेरे युवा साथी जहां भी मुझे मिले, मुझे नहीं भी जानते तो भी मुझे गले लगाया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मुझ में इस मुंडका विधानसभा का विकास दिखता है। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने दोस्तों को, अपनी मातृशक्ति को, अपने बुजुर्गों को, कि जो विश्वास आप मुझ पर देख रहे हो, जो भरोसा मुझ पर करके चल रहे हो, जो उम्मीद आपने मुझसे लगाई है, ना उस उम्मीद को कभी कमजोर पड़ने दूंगा, ना उस भावना को कभी ठेस पहुंचाऊंगा, और उस विश्वास पर खरा उतरकर इस मुंडका विधानसभा के अंदर हर वो समस्या का समाधान ढूंढ के लाऊंगा जो पिछले 10-11 सालों से इन लोगों ने इसको बदहाली में डाल दिया। भाई गजेंद्र दराल जिंदाबाद, भाई गजेंद्र दराल जिंदाबाद। और योगराज भाई, आपका सौभाग्य है, और ये सौभाग्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ एक समाज के लोग नहीं, यहाँ पर समरसता दिख रही है। प्रत्येक समाज के लोग आपको आशीर्वाद देने आए हैं कि आज आप भाजपा के परिवार के सदस्य बन रहे हैं। इसलिए मैं सभी का हृदय की कार्यों से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे हाथ जोड़कर एक नम्र निवेदन करता हूं, एक विनती करता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो पूरे भारतवर्ष का विकास करने पर लगे हुए हैं, लेकिन ये दिल्ली तड़प रही है उस विकास के लिए। इस दिल्ली को इन भ्रष्टाचारियों ने बर्बाद कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया कि हमें अपने रिश्तेदारों को भी बुलाने में कई बार शर्म आती है। रोहतक रोड पर बगैर बारिश के आज इतना लंबा जाम लगा पड़ा है, क्योंकि रोड चलने के लायक है ही नहीं। रोड के अंदर ये पता नहीं कि कहां पे गड्ढा है, कहां रोड है, और एक ऐसा रोहतक रोड जो हमें हरियाणा, पंजाब तक जोड़ता है और पता नहीं कहां कहां तक ले जाता है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इन भ्रष्टाचारियों ने 10 साल तक इस मुंडका विधानसभा को दोनों हाथों से लूटकर और इस मुंडका विधानसभा की जन जन को
जो इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, 5 तारीख को उसका बदला लेने का समय आ गया। इनको कुछ गंदा बोलने की जरूरत नहीं है, ना इनको गुस्सा करना। अगर आए सामने दिखे वो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आपसे वोट मांगने का आग्रह करेंगे। बोल देना, गलत मत बोलना, क्योंकि हमारे संस्कारों में है कि हम किसी को गलत नहीं बोलते, ना किसी को गलत आशीर्वाद देते। लेकिन जब 5 तारीख का दिन हो तो अपने हृदय के अंदर एक संकल्प लेके जाना कि जो इन्होंने 10 साल मेरी दिल्ली को लूटा है, मेरे दिल्ली के भविष्य को लूटा है, मेरी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने से रोका है, मेरे बुजुर्गों को आयुष्मान देने से रोका है, और इस दिल्ली के युवाओं को रोजगार से रोका है, और मोदी जी की योजनाओं को धरातल पर उतरने से रोका है। इसका जवाब आप कमल का बटन दबाकर इनको इतना भयंकर दे सकते हैं कि इन लोगों की जमानत जब्त करा दो, उखाड़ के फेंक दो दिल्ली से बाहर। और एक ऐसा गंदा और भ्रष्टाचारी व्यक्ति कभी भविष्य में ना सोचे कि मैं राजनीति भी कर सकता हूं, और ये सब आप कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी 5 तारीख तक अपने आप को विधानसभा का प्रत्याशी मानकर चुनाव लड़ लीजिए, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आए और आप सभी विजय श्री को प्राप्त हो, तो 9 तारीख को आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपके बीच में आपका धन्यवाद करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए आएगा। और अगले दिन सांसद जी को ये कहकर कि सांसद जी चलिए और जो जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढिए और सभी समस्याओं को खत्म करेंगे। आप सभी से मैं ये विनती करता हूं बार बार कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारे पास आखिरी मौका है इस दिल्ली को बचाने का, नहीं तो ये दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। ये दिल्ली इन्होंने रहने लायक नहीं छोड़ी। इस दिल्ली के अंदर इन्होंने चारों तरफ से सिर्फ अपना विकास किया है, जनता को सिर्फ ठगा है, जनता को सिर्फ बहलाया है, फुसलाया है। जो हमारे हिस्से का विकास है वो अपनी तिजोरियों में बंद कर लिया। तो अब समय आ गया कि हमारे हिस्से के विकास को जो इन्होंने तिजोरियों में अपने घरों में लोग किया, अब इनका भविष्य 5 तारीख को हम कमल के सामने वाला बटन दबाकर और इनके भविष्य को पूरी जिंदगी तक लोग कर दें कि ये कभी राजनीति में ना आए। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार करता हूं कि आप भाई योगराज को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। और योगराज भाई, आपसे निवेदन करता हूं कि आप छोटे भाई हो, और मेरा संगठन एक ऐसा संगठन है जो अंत्योदय की पहचान है, जो पंक्ति में अंतिम बैठे हुए व्यक्ति को और कब इस सम्मानित मंच पर बिठा दे, ये उसके काम पर निर्भर करता है। आप मेहनत करना, आगे बढ़ना, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक समर्पित कार्यकर्ता अपने संगठन के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए और अपने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और आपसे एक विनती और करता हूं कि 30 तारीख को मेरी इस मुंडका विधानसभा में हम सब के आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की एक सभा होने जा रही है। मैं आप लोगों को सूचना दूंगा। अब वो सभा मैंने यहाँ कहीं नज़दीक रखनी है या कराला साइड में रखनी है, तो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए वहाँ पहुँचे और नड्डा जी को एक मैसेज दें कि आपने एक संगठन के कार्यकर्ता को हमारे विश्वास को टिकट दी है और हम इसको भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलो।